अध्यक्ष भावसार समाज मेवाड़ मेवल 56 अहमदाबाद क्षेत्र। हमारे यहाँ एकलिंग जी में हर वर्ष की भांति पिछले कई वर्षों से जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, ध्वजा हमारे तीनों समाज की चढ़ती है। बापा पीपावंशी भावसार एक बुनकर समाज और कई वर्षों से चढ़ाई रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी तो फिर बात भी हुई, लक्ष्मराज सिंह जी भी पधारे यहाँ, तो उन्होंने कहा आप तो हजारों की संख्या में पधारो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अनुशासन होना चाहिए ना। मंदिर में जो वीडियो बनाना शुरू से आपत्तिजनक रहा है तो नहीं बनाना चाहिए। अगली बार हमारे समाज के बंधुओं ने कुछ गलती कर दी, बनाया तो थोड़ी पाबंदी भी लग गई, उसकी वजह से हम थोड़े बहुत परेशान भी हुए। रात को 1 बज गई थी, फिर भी अनुमति मिली, आराम से सब काम हुआ। अभी भी सबके भोजन प्रसादी चल रही है। चुनाव भी हुए पीपावंशी समाज के, सब बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम रहा। और सभी समाज तीनों समाजों से निवेदन करता चाहता हूँ कि आप ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में और पारंपरिक कार्यक्रम में राजा महाराजाओं के उन्होंने जो बताया है, शुरू से हमारी ध्वजा चढ़ती है और इस परंपरा को सभी बनाए रखे, समय निकाल के अवश्य पधारे। साल में 1 बार कार्यक्रम होता है, हर समाज के हर बंदे को आना चाहिए। संख्या दिनों दिन बहुत कम होती जा रही है, ये आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। 10 सालों में क्या समाज में परिवर्तन देख रहे हैं? तीनों में क्या परिवर्तन है? 10 वर्षों में समाज में तो परिवर्तन तो हो रहा है और हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि तीनों समाज एक हो जाए, क्योंकि समाज के हर वर्ग में लड़कियों की कमी है, तो बाहर से इंदौर से अन्य जगहों से नहीं लानी पड़े, तीनों समाज एक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रयास कर रहे हैं। अगली बार भी बात हुई थी, आप सबको भी बताया था हमने, मीटिंग भी हुई थी हमारे, और चाहते हैं कि तीनों समाज एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज इस वोटिंग प्रक्रिया से जो मामले जो चुनकर आएंगे, क्या लग रहा है बदलाव होगा? ये समाज में बदलाव कितना देखा आपने इन 10 सालों में? बदलाव तो देखो पिछले 15 वर्षों से मैं भी हूँ, होना चाहिए बदलाव। मैं भी चाह रहा हूँ, मैं भी अगली बार और कोई नया अध्यक्ष बने भावसार समाज मेवाड़ महल का, सबको मौका मिलना चाहिए। बदलाव तो आवश्यक है, भले सत्ता हो, संगठन हो, कोई भी हो, बदलाव बहुत आवश्यक है। किस तरीके का संदेश जाता है कि यहाँ समाज के सब लोग मिलते हैं, क्या आप लगते हैं इसमें बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी साहब। जिस अगर बढ़ोतरी में अपन को अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा। बढ़ोतरी कर सकते हैं पर फिर यहाँ क्या है कि उनको आने नहीं देंगे, अनुशासन बिगाड़ेंगे, व्यवस्था बिगड़ेगी। फोटोग्राफी की मनाही है तो नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग मानते नहीं है, करते हैं, अच्छी बात नहीं है। एक जगह को लेकर एक बड़ी मांग उठी है कि जगह नहीं है समाज के पास। जगह की भी बिल्कुल सही बात है, अभी अपनी सरकार भी है तो आगे प्रयास करते हैं। बहुत सी जगह यहाँ आसपास आधा किलोमीटर में भी मिल जाए, 2-2.5 बीघे जगह तीनों समाज को आवंटित हो जाए, मैं तो यह चाहता हूँ, तो अपना निजी कार्यक्रम आराम से कर सके, वहाँ पे रात भी रह सके, भोजन प्रसाद वगैरह कोई व्यवस्था नहीं बिगड़े। सबसे बड़ी ये पंचायत के कहो या सबसे बड़ी जाजम ये कहो, तो यहाँ पे भी हमारे पास अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी पंचायत या समाज का, तीनों समाजों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान ही यही है। हिंगलाज जयंती भी मनती हमारे कुलदेवी है, वो भी हमारे क्या गांव जगत में भी एक मंदिर का प्रयास है, चल रहा है। बाकी वहाँ हो गया तो वहाँ भी करेंगे। बाकी ये तो सबसे पिछले 600 वर्षों से, जब से मंदिर निर्माण हुआ एकलिंग जी का, तब से हमारा कार्यक्रम शुरू है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। इतना समय नहीं है, मंदिर निर्माण हो रहा था तो हमारे समाज सबका लेबर का पेमेंट हो गया, फिर ध्वजादंड चढ़ाया जा रहा था तो वो किसी कारण से नहीं चढ़ा। फिर पता क्या हुआ, तो हमारे दर्जी समाज के 2-3 जने थे जो वो बिगर मेहनत से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमको कोई नहीं मजदूरी नहीं चाहिए, तो फिर पूछा कि आपको क्या है, कि हमारी ध्वजा चढ़नी चाहिए, ऐसा करके। पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। बाकी इसी वजह से दरबार से पहले हमारी ध्वजा चढ़ती है। तो तीनों की साझे में अगर धर्मशाला बनती है तो कैसे अभियान को वो बहुत अच्छी बात है, तीनों साझा में बनती है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे। समाज सबसे छोटी है, हमारी छोटी है, उसके बाद वो बुनकर समाज है, उनकी तो और भी छोटी है, और पीपावंशी है, इनकी थोड़ी बड़ी है। तो चाहते हैं सब मिलके करें तो बहुत अच्छी बात है। ओके।